क्या राम मंदिर उद्घाटन से पहले पीएम मोदी के गुरु की होगी गिरफ्तारी? एक वीडियो ने मचाई सनसनी। जो राम को नहीं मानता उसे कही ऐसी बात, दलितों ने खोला मोर्चा, मायावती भी कहेंगी ये नहीं है बर्दाश्त। क्या साधु संत भूल रहे अपनी मर्यादा या शास्त्रों का ज्ञान समझने में हो रही भूल? जानिए क्या है सच्चाई। ये जगत गुरु रामभद्राचार्य का वायरल बयान है। ट्विटर पर इस बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है। कई दलित नेता इसे सीधा सीधा जातिवाद से जुड़ा बता रहे हैं, जबकि कई लोग इसे सियासत से भी जोड़कर देख रहे हैं। आखिर एक संत होकर कोई ऐसी भाषा कैसे बोल सकता है, ये हर कोई पूछ रहा है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने तो सीधा गिरफ्तारी की ही मांग कर दी है, जबकि महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जगत गुरु को अक्ल का अंधा बता रहे हैं। सपा के सहयोगी रहे केशव देव मौर्य तो ये तक कहते हैं कि मैं राम को नहीं मानता, लेकिन सवाल है कि क्या जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बिना कुछ सोचे समझे ऐसा कह दिया? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपने बचाव में क्या कहते हैं पहले वो सुनिए, फिर इस बात पर आते हैं कि क्या साधु संत मर्यादा भूल रहे हैं या शास्त्रों का ज्ञान समझने में भूल हो रही है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा, मैं सभी वर्णों का सम्मान करता हूँ, मैंने किसी जाति के खिलाफ कुछ नहीं कहा। मैं जिस संप्रदाय का आचार्य हूँ वह हरिजन जाति में पैदा हुए। मैंने सिर्फ यह कहा कि जो राम विरोधी है वो ऊंचे कुल का होकर भी हमारे लिए निंदनीय है, पर जो राम को मानने वाला है वो किसी भी कुल में हो हमारे लिए पूजनीय है। तुलसी ने तुलसी सतसई में चर शब्द कहा है, पर वह जाति सूचक नहीं है। उन्होंने कहा कि जो राम को नहीं भजता वो चमड़े का प्रेमी अर्थात चरा है, वह किसी भी कुल का हो। हालांकि अब सफाई में चाहे वो कुछ भी कहें, पर लोगों को जो बात पहली नजर में समझ आए वो उन्होंने पकड़ ली। लेकिन ये सच है कि तुलसीदास या महान कवियों की लिखी कई रचनाओं का सही अर्थ निकालने में आज भी कई लोग फेल हो जाते हैं। इन्होंने जो कहा है हम उसका समर्थन नहीं करते, बल्कि एक उदाहरण से ये समझाना चाहते हैं कि कैसे पहले की लिखी चौपाइयों के अलग अलग मतलब निकाले जाते हैं। रामचरितमानस के सुंदरकांड में एक चौपाई मिलती है, जेहि गिरी चरण देहि हनुमंता, चलेयु सोगा पाताल तुरंता, जिमि अभोग रघुपति करबाना, यही भांति चलेयु हनुमाना। अर्थात जिस पर्वत पर हनुमान जी अपने पैर रख रहे थे वो तुरंत पाताल में धंस जा रहा था। जैसे रघुनाथ जी का बाण चलता है वैसे ही हनुमान जी चल रहे थे। लेकिन इस चौपाई पर सवाल उठाने वाले कहते हैं कि जब हनुमान जी जिस पर्वत पर पैर रख रहे थे वो पाताल में जा रहा था, तो फिर हनुमान जी तेजी से लंका की ओर कैसे उड़ रहे थे? तो इनका जवाब कई लोग इस तर्क के साथ देते हैं कि जेही नाम के पर्वत पर जब हनुमान जी ने पैर रखा तो वो पाताल में चला गया, क्योंकि वो हनुमान जी के पैरों का वजन नहीं सह पाया। ऐसे ही रामचरितमानस की कई चौपाइयां हैं जिनमें से कई पर विवाद आपने सुना होगा, पर रामभद्राचार्य जिस तुलसी सतसई की बात कर रहे हैं वो रामचरितमानस से काफी अलग है। अगर आप आज के जमाने में लोगों से पूछेंगे कि वेद कितने हैं, पुराण कितने हैं, उनके नाम बताइए, तो वो भी शायद बताने में पीछे रह जाएं। पर जैसे ही सवाल उठाने की बारी आती है वो तुरंत कहने लगते हैं हम भगवान को नहीं मानते। जिस नेता ने जगत गुरु रामभद्राचार्य को अक्ल का अंधा कहा है वो भी ये बात जानते हैं कि सिर्फ 2 महीने की उम्र में आंखों की रोशनी खोने के बाद रामभद्राचार्य ने 22 भाषाएं सीखी। वो पढ़ना लिखना नहीं जानते, पर बोलकर उन्होंने 80 ग्रंथों की रचना करवाई है। कुछ समय पहले ही पीएम मोदी ने उनकी लिखी किताब का विमोचन किया था। इन्हें पीएम मोदी अपना गुरु मानते हैं। सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरुओं में इनका एक अलग स्थान है। बावजूद इसके अगर इनके खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर बताएं। हम इनकी कही बात का समर्थन नहीं करते। अगर SC/SC एक्ट में इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करवाता है तो गिरफ्तारी के सवाल खड़े होंगे, लेकिन फिलहाल कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, इसलिए गिरफ्तारी का सवाल नहीं उठता। पर बतौर जिम्मेदार नागरिक आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर बताएं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।